वंस अगेन वेलकम टू द टेक्नो ब्रिलियंट लर्निंग सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्पेसिफिक कैरेक्टर को हम किस तरह से काउंट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। ओके, सपोज हमारी स्ट्रिंग है स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। ओके, ऐसे कुछ हमारी स्ट्रिंग है वर्ल्ड। तो अभी हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमारा टास्क क्या है। तो हमारा टास्क ये है कि सपोज हमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जैसे कि एल, ओके, एल को कंसिडर करके चलते हैं हम। तो अगर हमें एल का काउंट निकालना हो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार एल ऑकर हुआ है, ये चीज अगर हमें देखनी हो, ये इस कैरेक्टर को हमें अगर काउंट करना हो, तो हम किस तरह से करेंगे, ये आज हम बेसिकली आज के सेशन में देखने वाले हैं। ओके, तो हमारा अप्रोच इसको कैसे जाने वाला है, हमें क्या करना है, एक एक कैरेक्टर को देखना है। ठीक है, सिंगल सिंगल कैरेक्टर को हमको देखना होगा और एक दूसरे के साथ कंपेयर करना होगा। इसका मतलब कि सबसे पहले तो हमें ट्रैवल करना होगा, कहाँ से कहाँ, लेफ्ट टू राइट। ओके, कैसे ट्रैवल करना होगा, हमें लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करना होगा। तो अभी हमने अगर आपने कभी देखा होगा, तो हमें अगर ट्रैवल करवाना हो तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। ओके, फॉर लूप का यूज करते हैं। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या जाने वाली है, फर्स्ट स्टेप हमें ट्रैवल करना होगा। ओके, ट्रैवल, या फिर हम उसे मूव भी बोल सकते हैं, मूव लेफ्ट टू राइट। ओके, ये कैसे अचीव कर पाएंगे, तो हम इसको फॉर लूप के हेल्प से अचीव कर पाएंगे। ओके, एक एक इसको हम फॉर लूप से अचीव कर पाएंगे। ओके, फॉर लूप के हेल्प से हम इसे अचीव कर पाएंगे। अभी हमने क्या किया, हमने हर एक कैरेक्टर के लिए ट्रैवल तो कर लिया। अब ट्रैवल करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो हमारा एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ओके, हम किस कैरेक्टर को कंसिडर करके चल रहे थे, एल को कंसिडर करके चल रहे थे, करेक्ट। तो ये कैरेक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक कैरेक्टर से हर एक पोजीशन पे और हर एक इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसके साथ हमें कंपेयर करना होगा। ओके, तो हमारी सेकेंड स्टेप है वो क्या जाएगी, तो हमारी सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें हमारा जो कैरेक्टर ऑकरेंस चेक करना है, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर का हमें काउंट निकालना है, उसको उसको कंपेयर करना होगा हमारे हर एक कैरेक्टर के साथ। ओके, तो हमें कैरेक्टर हर एक इंडेक्स पे जो कैरेक्टर उसके साथ इस कैरेक्टर को हमें कंपेयर करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अगर ये मैच हो जाता है, ओके, कंपेयर करने के बाद अगर ये मैच हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम काउंट की वैल्यू, मतलब एक जो एल कितने बार ये हो रहा है, तो उसके लिए हमें और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिससे हम देखेंगे कि हमारी ऑकरेंस कितने बार आ रहे हैं। तो जितने बार ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, जितने बार ये मैच होगा, उतने बार हम थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, उतने बार काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ाएंगे। ठीक है, 1 से बढ़ाएंगे तो हमारा फाइनल काउंट मिल जाएगा। ओके, और इसके लूप के बाहर से हमें सिंपली प्रिंट करना होगा। तो अब इसको थोड़ा सा प्रोग्राम के हेल्प से देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे वीएस कोड की तरफ। ओके, ओपन फोल्डर, तो यहाँ पे पहले एक फाइल बना लेते हैं।
occurrence डॉट जावा। तो ये हमारा बन गया सिंपल क्लास। अभी क्लास बनने के बाद इसको बनाते हैं, लिख क्लास, और हमारे क्लास का नाम होगा एक कैर। कैर के हम इसे वापस से रीनेम कर देते हैं। चेक कैर। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा चेक कैर क्लास का नाम। और ये इसके बाद हमें क्या करना होगा, तो इसके बाद हम सबसे पहले मेन मेथड लिख लेते हैं। अभी हमें किन किन वेरिएबल की जरूरत है, तो सबसे पहले हमें काउंट की जरूरत है, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 रख देंगे। और उससे भी पहले हमें एक तो स्ट्रिंग चाहिए होंगी जिसके हम स्पेसिफिक कैरेक्टर को काउंट करने वाले हों। ओके, तो हम एक str करके स्ट्रिंग ले लेते हैं। उस स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग पास करते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। फिर अभी हम किस स्पेसिफिक कैरेक्टर को, किस स्पेसिफिक कैरेक्टर का काउंट निकालना चाहते हैं, उस कैरेक्टर को ले लेंगे। तो वो है हमारा, या फिर हम उसको टारगेट भी बोल सकते हैं, टारगेट। चेक ch लेके ही चलते हैं और l ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें जितने वेरिएबल चाहिए थे हमने उतने ले लिए। अभी हम एक्चुअल में लॉजिक लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ट्रैवल करना है लेफ्ट टू राइट, मतलब हेलो से डी तक हमें जाना है। तो उसके लिए हमें फॉर लूप की जरूरत होगी। अभी हमें क्या करना होगा, ट्रैवल करने के लिए हम इंडेक्स के हेल्प से ही जाने वाले हैं। फिर बाद में कहाँ तक जाना है हमें, तब तक कि str डॉट लेंथ। फिर जब तक कि मतलब जितनी इस स्ट्रिंग की लेंथ है उसके लास्ट डिजिट, लास्ट कैरेक्टर तक हमें ट्रैवल करना है। तो इसलिए हमने क्या लिया, str डॉट लेंथ की हेल्प ली, जिससे हमें 1 by 1 कैरेक्टर, मतलब जितनी लेंथ है, सपोज इसकी अभी टोटल लेंथ कितनी हमारे 11 लेंथ है, तो ये 11 बार हमारा लूप घूमना चाहिए, इसलिए हमने str लेंथ लिया। उसके बाद हर एक बार हमारे इंडेक्स की वैल्यू भी होनी चाहिए। अभी जैसे हमारा फॉर लूप हो गया, उसके बाद में मैंने बोला था कि हमें कंपेयर करना होगा जो इस कैरेक्टर को, ये जो l कैरेक्टर है इसको हमें कंपेयर करना होगा हर एक इंडेक्स के वैल्यू के साथ। जब जब हमें कंपेयर करने के बाद ट्रू रिटर्न होगा तब तब हम क्या करेंगे, सिंपली काउंट 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो उस तरह से हमें ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितने बार ऑकर हुआ है ये हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी हमें कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है, कैर को कंपेयर करना है, ch को। करेक्ट, किसके साथ करना है, तो हमें करना है इसको str डॉट, मतलब हर एक, अभी इसमें मुझे हर एक इंडेक्स पे के लेटर के साथ करना है। जैसे कि h हो तो ये कैसा हो, h के साथ h, सॉरी l इज इक्वल्स टू h हो जाएगा। ओके, अगर ये इक्वल मिल जाता है तो ही मुझे क्या होना चाहिए, अंदर जाने की परमिशन मिलनी चाहिए और काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे काउंट प्लस प्लस। तो इस तरह से जितनी बार ये मैच होगा उतनी बार अंदर जाएगा और सिंपली प्रिंट कर देगा, सिंपली काउंट कर देगा। ओके,
अभी ये हो गया। फिर हम देखते हैं इसको सिस आउट करके। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। ओके, एल कैरेक्टर L can be occur यहाँ पे सिंपली हम काउंट को प्रिंट कर देंगे तो हमें काउंट मिल जाएगा ये कितने बार ऑकर हुआ है करके। ओके, तो अभी इसको रन करके देख लेते हैं। टर्मिनल अब यहाँ पे जाएंगे और हम कंपाइल करना होगा तो हमें जावा सी लिखना होगा और हमारे क्लास का नाम लिखना होगा। तो हमारे क्लास का नाम क्या है? चेक डॉट जावा। अभी ये कंपाइल हो रहा है। एक बार कंपाइल हो गया कि हमारी क्लास फाइल जनरेट हो जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंपली जावा और फाइल नेम से रन कर देंगे। तो अभी देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलता है। ओके, देखो अभी हमें कैरेक्टर ऑकरेंस कितने बार मिल गया? 3 बार मिल गया। तो अभी हम देखें यहाँ पे तो हमारे लेटर, हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें भी हमें एल कितने बार दिखाई दे रहा है? 3 बार दिखाई दे रहा है। मतलब हमारा क्या है, करेक्ट चल रहा है। जो हमारा लूप है वो करेक्ट वे से चल रहा है। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो अब इसको थोड़ा समझते कि स्टेप बाय स्टेप हुआ कैसा है। अभी हमने इनिशियल वैल्यू कितनी दी थी? आई की 0 दे दी थी। ओके, तो फिर बाद में नेक्स्ट क्या किया था? हमने आई को चेक किया था कि ये 6 से, ठीक है, ये 6 नहीं है ना, हमारी लेंथ बड़ी है। ओके, तो ये लेंथ जो है हमारी 11 है। ओके, तो अभी 11 से 0 छोटा, ये सेटिस्फाइड कर रही है हमारी कंडीशन। तो हमें अंदर एंट्री मिल जाएंगी। फिर बाद में यहाँ पे क्या होगा, एल का कंपैरिजन होगा सबसे पहले तो एच के साथ, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 पे, कैरेट 0 पे कौन प्रेजेंट है? हमारा एच प्रेजेंट है। ओके, तो अभी ये कंडीशन हमारे सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, एल की वैल्यू एच के बराबर नहीं है, तो हमें अंदर एंट्री ही नहीं मिलेंगी। डायरेक्ट हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ पे चले जाएगा? नंबर 13 पे चले जाएगा। फिर अगेन सेकेंड इटरेशन आएगा और सेकेंड इटरेशन में जो है हमारी अभी आई की वैल्यू x से इंक्रीज हो जाएंगी। तो हमारी करंट वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1 हो जाएंगी। ये अगेन 11 से कंपेयर होगा। 11 से छोटा है क्या 1? हाँ है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, l का कंपेरिजन होगा e के साथ। अगेन इट डजंट मैच, सो अगेन हमारा जो इटरेशन है वो अंदर, मतलब जो लूप सेटिस्फाइड होने न होने की वजह से हमारा इफ कंडीशन में जाएगा नहीं, वो अगेन लाइन नंबर 13 पे आ जाएगा, एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा हमारा, मतलब उस पर्टिकुलर लूप का। तो देन अगेन का बोल सकते हैं हम उसे। ओके, देन अगेन हमारा क्या हो गया, वैल्यू एक से इंक्रीज हो जाएंगे और वो चेक हो जाएंगे हमारी कि ये लेस देन 11 है क्या? हाँ, 2 हमारा लेस देन 11 है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एल इज इक्वल्स टू एल के साथ आएगा। ओके, हमारा इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है? एल है। तो अभी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हमारा काउंट की वैल्यू अब हो जाएंगी 1 हो जाएंगी। करंट 0 थी प्लस 1 हो गई तो हमें आउटपुट में कितना आएगा? 1 आ जाएगा। फिर की वैल्यू अगेन 1 से इंक्रीज आ जाएंगे और चेक करेंगे कि 11 से छोटी कि नहीं। हाँ, 11 से छोटी है। तो फिर अंदर एंट्री हो जाएंगी लूप के अंदर। फिर ये अगेन एल के साथ एल कंपेयर हो रहा है तो हमारी अगेन कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये करंट वैल्यू के साथ +1 करके हमें आउटपुट दे देगा 2। मतलब अभी हमारा करंट कितना हो गया है? काउंट की वैल्यू 2 होगी। ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा और फिर लास्ट में भी हमारी अगेन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी। तो हमारा जो काउंट है वो अभी +1 से होके 3 हो जाएगा। तो हमारे 3 लेटर हमें मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जब लास्ट आएगा, मतलब कि 10 इज लेस देन 11, ठीक है, 10 इज लेस देन 11, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई की। बट लास्ट में भी हमारा क्या था? कौन सा कैरेक्टर था?
डी कैरेक्टर था, तो एल इज इक्वल टू डू। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो ये अगेन लाइन नंबर 13 से 8 पे चले जाएगा, और अब हमारी आई की वैल्यू इंक्रीज होगी अगेन 1 से, और चेक करेगा 11 से छोटा है क्या? नहीं है, ये तो बराबर है, मतलब हमारी कंडीशन जो है यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो ये हमारी स्टॉपिंग कंडीशन हो जाएंगी, और यहीं पे हमारा फॉर लूप का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। और निचले 15 नंबर लाइन में हमने जो कुछ प्रिंट करवाया था वो सिंपली प्रिंट हो जाएगा। अभी इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अभी ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, और ओके इक्वल्स टू लिया था मैंने गलती से, ओके इसको लेस देन कर देते हैं। कंपाइल हो गया हमारा अभी सक्सेसफुली, अभी इसको रन कर देंगे। तो आ गया कैरेक्टर ऑकरेंस एल कैन बी ऑकर 3 टाइम्स, ओके। तो इस तरह से हमारा ये एग्जीक्यूशन होगा